साथियों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम अध्याय 12 कार्यगण काल के नियम 1981 के बारे में अध्ययन करेंगे। इन नियमों को हम राजस्थान सिविल सेवा कार्यगण काल नियम 1981 के नाम से जानते हैं और ये नियम RSR में नियम नंबर 127 से लेकर 140 तक दिए गए हैं। और ये नियम कब बनाए गए हैं? ये नियम दिनांक 17 मार्च 1981 की अधिसूचना के आधार पर अध्याय 12 को विलोपित करते हुए कार्यकाल नियम 1981 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी हुए हैं। कार्यकाल काल किन पर लागू है ये हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के वह समस्त कर्मचारी जो RSR के नियंत्रण में आते हैं उन पर कार्यकाल काल नियम लागू है। तो हमने ये पहले नियम में चर्चा कर ली थी कि RSR किन पर लागू है। तो राजस्थान RSR हमारे राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन किन पर लागू नहीं होता? जो अनुबंध पर नियुक्त हों, जो वर्ग चार्ज कर्मचारी हों, वे कर्मचारी जो भुगतान आकस्मिक निधि से प्राप्त करें उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अब इसके दौरान हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। विभागाध्यक्ष क्या है? तो परिशिष्ट 14 में दिया गया है और उसमें परिशिष्ट 14 में जिन कर्मचारी की सूची दी गई है वर्तमान में उसको 51A के नाम से जानते हैं, वे सब विभागाध्यक्ष कहलाते हैं। कार्यग्रहण काल एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यग्रहण करने के लिए जो दिया गया समय है उसे हम कार्यग्रहण काल कहते हैं। स्थानांतरण क्या है? एक पद से दूसरे पद पर नियुक्त होना, ये क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। अब ये स्वयं की मर्जी से भी हो सकता है और राज्य सरकार द्वारा भी हो सकता है और अनुशासनात्मक भी हो सकता है। कार्यग्रहण काल की देयता स्वेच्छा से स्थानांतरण होने पर किसी प्रकार का कार्यग्रहण काल देय नहीं है। दिनांक 2/8/2005 के बाद स्थानांतरण आदेश पर जनित में शब्द अंकित होने पर कार्यग्रहण काल देय होता है। यदि कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत स्थानांतरण होता है तो उसे कार्यग्रहण काल सक्षम अधिकारी के विवेक पर देय होता है। तो आप समझ गए हैं, दो चीज़ें हैं। यदि स्वेच्छा से स्थानांतरण होता है तो वहाँ पर कोई कार्यग्रहण काल देय नहीं है और स्थानांतरण अगर जनित में लिखा है तो वहाँ पर कार्यग्रहण देय है। और यदि अनुशासनात्मक या डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत यदि स्थानांतरण होता है तो कार्यग्रहण काल सक्षम अधिकारी के विवेक पर देय होता है। यदि कर्मचारी का 180 दिन तक अस्थायी स्थानांतरण होता है तो कर्मचारी को किसी प्रकार का कार्यग्रहण काल देय नहीं होता है। कार्यग्रहण काल में वेतन भत्ते, पूर्ण वेतन और पूर्ण भत्ते मिलते हैं, केवल यात्रा भत्ते को छोड़ करके। अनुपयोगी कार्यग्रहण दिन। अनुपयोगी कार्यग्रहण दिन क्या है? यदि कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि से पूर्व अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण कर देता है तो उसे कार्यग्रहण अवधि के शेष बचे हुए दिन उपार्जित अवकाश में जोड़ दिए जाते हैं। तो अनुपयोगी कार्यग्रहण दिन क्या है? मान लीजिए किसी कर्मचारी को कार्यग्रहण काल का 10 दिन का समय मिला है और वो 2 दिन के अंदर ही ज्वाइन कर लेता है तो उसको 8 उपार्जित अवकाश दे दिए जाते हैं। कार्यग्रहण काल अवधि किस आधार पर गणना की जाती है? कर्मचारी का स्थानीय स्थानांतरण होने पर 2 किलोमीटर तक उसे 1 दिन का कार्यग्रहण काल देय होता है।